क्लास में बात करूंगा भूकंप से बचाने वाले सिस्टम की, जिसको लॉन्च किया गया है। भूकंप वार्निंग अलर्ट सिस्टम, देश का पहला वार्निंग अलर्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और ये कहां लॉन्च किया गया है वो आपको बताऊंगा, क्या इसमें है वो आपको बताऊंगा। दरअसल इसमें क्या है कि उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी की क्लास में अब आपको लिए चल रहा हूं। इस क्लास में बहुत जरूरी चैप्टर है। अभी तक क्या होता है, भूकंप आता है और आप क्या करते हैं, फिर मन बनाते हैं कि भागना भी है कि नहीं भागना है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, पता नहीं यहीं रह जाओ, छोड़ो, कौन भाग कर नीचे तक जाएगा या बाहर जाएगा। फिर अगर मन बन जाए तो आप क्या करते हैं, फिर चप्पल ढूंढना शुरू करते हैं कि चलो। फिर जब तक बाहर निकलते हैं पता चलता है भूकंप या तो खत्म हो गया और आप बच गए, नहीं करे इसी में उहा पो में रह गए तो बिल्डिंग गिर गई या कुछ हो गया, तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान की मर्जी पे सब है। लेकिन अब देश में एक नया अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम आ गया है। ये पहला सिस्टम लगा है उत्तराखंड में। ये काम कैसे करता है, क्या फायदे हैं, ये आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब को देख रहे हैं जिन्होंने इसको आज लॉन्च कर दिया है। धामी साहब को आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में तो वैसे सियासी भूकंप बहुत आता है, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है कि सियासी भूकंप आने वाला है वो बता दो, और वो भी 15 सेकंड पहले जानकर क्या कर लीजिएगा। लेकिन भूकंप में 15 सेकंड पहले पता चल गया तो बहुत काम हो जाता है। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये तस्वीर आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं, वो एलईडी का एनिमेशन आपको दिखाता हूं। ये, हाँ, अब आप ये देखिए कि ये सिस्मिक सेंसर लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम है और ये आपका घर है। ये टेढ़ा ऐसे बनाया है जैसे गिर जाएगा अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए लगाया है। तो यहां से सारा डेटा जो है वो इधर जाता रहेगा। ये भूकंप वार्निंग सिस्टम काम कैसे करता है, दरअसल उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, इस नाम से ये वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जो कि अलर्ट भेजता है। जहां भूकंपीय तरंगें पहुंचने की संभावना है, यहां से ये सिस्मिक सेंसर जो है वो देख रहा है और उन इलाके में लोगों को फोन पर अलर्ट भेज देता है, जिससे कि लोग सुरक्षित जगहों पर निकल जाएं। मतलब अमेरिका, जापान, मैक्सिको में तो ये लगा हुआ था, अब इंडिया में पहली बार आ गया है। और 200 सेंसर ऐसे लगा दिए गए जो सेंट्रल थ्रस्ट जोन में होंगे और सिस्मिक डेटा कलेक्ट करके भेजेंगे। ये आईआईटी रुड़की कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देंगे, वहां से एल्गोरिदम को पढ़ा जाएगा कि क्या इसका मतलब हुआ, ये क्या आया, और उसके बाद जो है वो आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा। और 5.5 उससे ज्यादा होगा, जो रेक्टर स्केल पर मापते हैं 5.5 से ज्यादा होगा, तो फिर अगर आप पहाड़ में भूकंप आया, उत्तराखंड का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वहीं लॉन्च हुआ है, तो वहां पहाड़ में भूकंप आया है तो देहरादून में लोगों को 15 सेकंड मिलेंगे भागने के लिए। मतलब आप फोन देखे, भूकंप का अलर्ट है, उठे और भागकर बाहर चले गए। और यकीन मानिए 15 सेकंड भूकंप के लिहाज से बहुत होते हैं अगर आप भागना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस पर हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए। आज हमने सोचा कि इसमें एक्सपर्ट को भी बुलाया जाए, गेस्ट लेक्चरर को, जो आपको समझाएंगे। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये भूकंप अलर्ट सिस्टम है क्या सर, कैसे काम करेगा? के सिद्धार्थ साहब। देखिए, ये पूरी तरह से भूकंप के भविष्यवाणी से संबंधित है। भूकंप की जो भविष्यवाणी होती है वो 3, 4, 5 वेरिएबल पर होती है, हो सकती है उसके आधार पर। एक वेरिएबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोसिस्मिसिटी, मतलब भूकंप आने के ठीक पहले छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, बहुत छोटे इंटेंसिटी के होते हैं। एक पहलू होता है। दूसरा होता है उसके पहले जो जमीन है, जमीन के पीछे में कुछ कुछ दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तीसरा है भूकंप आने के ठीक पहले जानवरों के बिहेवियर में कुछ कुछ परिवर्तन आता है। भूकंप आने के ठीक पहले कुओं में परिवर्तन आता है और उस जगह के कुछ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी में भी परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर क्या किया गया होगा कि एप्लीकेशन में इन सभी चीजों का समावेश किया होगा और समावेश करके यह बता सकता है कि जैसे ही माइक्रोसिस्मिसिटी बढ़ती है और माइक्रोसिस्मिसिटी बढ़ते 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 एक सीमा के बाद आएगी तो उस समय भूकंप की भविष्यवाणी कह सकती है, क्योंकि माइक्रोसिस्मिसिटी मतलब कि छोटे छोटे भूकंपों के बाद में ही एक बड़ा भूकंप आता है। तो उनको बताया जा सकता है कि अब एक बड़ा भूकंप आने वाला है, आप लोग अब यहाँ से भाग जाइए। उस एप्लीकेशन में इससे संबंधित इन सारी चीजों का समावेश होगा जिसके आधार पर वह कुछ हद तक ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं। सर, ये कितना प्रिसाइज होगा, मतलब इस पे कितना भरोसा करें कि अपने घर की पंखे और तस्वीर पे भरोसा करना है कि वो हिल रहा है तो भागना है, या ये मैसेज आएगा तब भागना है? नहीं नहीं नहीं,
एक्चुअली इन सभी चीजों ने इन सब चीजों को अकाउंट में लिया होगा, इस एप्लीकेशन ने अकाउंट में लिया होगा। किसी को देखना नहीं है, वो तो आप सामान्यतः देख लेते हैं, आप माइक्रोसिस्मिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपको पता ही चल पाएगा कि माइक्रोसिस्मिसिटी के आधार पर क्या हो सकता है। वो उस तरह का है जैसे कि आपने आरोग्य सेतु आपने लॉन्च किया अपने पास में, तो वो आपको बताया था कि आसपास का व्यक्ति आपके पास में इन्फेस्टेड है या नहीं है। तो बहुत से वैरिएबल इसमें इस पार्ट में इंक्लूडेड है। इसी इंक्लूजन के आधार पर यह निर्णय ये खुद प्रोसेस करता है। अब मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन आया आपके पास में एक सेंट्रल कमांड रूम में, आपके पास एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर ने क्या किया कि उसको प्रोसेस किया, हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर है, प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद बता दिया मॉडलिंग ये एल्गोरिथम है, ये प्रोसेस करने के बाद बता दिया कि अब 5 मिनट के बाद में अब अगर और 5 और छोटे छोटे भूकंप आए तो अब एक भूकंप का बड़े भूकंप का आना तय है। तो ये सारा का सारा डेटा जितना भी है वो सारा एक सेंट्रल कमांड में फीड होता होगा। सेंट्रल कमांड में फीड होने के बाद वो प्रोसेस होता होगा, प्रोसेस होने के बाद में वो प्रेडिक्शन करता होगा कि अब ऐसा होगा तो इसकी भूकंप की ऐसी इंटेंसिटी हो सकती है जिसमें कि सारे वेरिएबल्स को हम लोग जान लेते हैं। तो क्या सर ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये पूरे देश के लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई खतरा तो कई जगहों पर है, अलग अलग राज्यों में भी है। देश के लिए क्यों नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल, लेकिन इस एप्लीकेशन में भी बहुत सारे नए चीजें भी समावेश होंगी, तब जाकर ये कुछ हद तक ये परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो दुनिया में अपने किस्म का ये अपना पहला एप्लीकेशन होगा जो भूकंप के पूर्वानुमान के ऊपर में काम कर रहा होगा या काम करेगा। ऐसी दुनिया में अगर ऐसे बहुत से एप्लीकेशन नहीं है जो कि वास्तविक रूप में बता सकें कि ये वास्तविक रूप में सच में भूकंप आएगा और उसकी सीमा। सर लेकिन ये तो चेक करने का भी तरीका नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल भूकंप लाएं और चेक करें कि भाई बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है। नहीं, आर्टिफिशियल भूकंप लाकर आप कुछ हद तक चेक कर सकते हैं इसे। क्योंकि आर्टिफिशियल भूकंप कैसे, आप माइंस में है तो ब्लास्ट करके आर्टिफिशियल भूकंप ला सकते हैं। आप डैम के पास में उस जगह पर है, ट्रक को ट्रेन जब पास करती है तब भी माइक्रोसिस्मिसिटी आती है, आप महसूस थोड़ा करेंगे। अगर मान लेते अभी 3 रिश्टर स्केल पर भूकंप आए तो ना आपको स्टूडियो में पता चल पाएगा ना हमें पता चल पाएगा, लेकिन एक सिस्मोग्राम इस बात को ट्रैक कर लेगा, आसानी से कर सकता है वह। तो इसको हम लोग कुछ हद तक वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा है, मतलब क्या होता है आप एक बार एक नए तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि बारिश होगी, तो बारिश क्यों होगी? जमीन गर्म है, हवा ऊपर उठ रही है, हवा में इतना मॉइस्चर है, फिर बड़े बादल बनते हैं, लाइटनिंग आती है। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं पर कोई कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद बताता है कि अब यहाँ पर बारिश होगी। हाँ, इसके बाद भी होता है कि हवा उठाकर उस बादल को लेकर अलग जगह पे चला जाता है। ये सारी चीजें होंगी। भूकंप में भी ऐसा ही किया जाएगा। ये सारे वेरिएबल, सारे जितने घटक हैं, सबको एक जगह पे लिया जाएगा, उनका प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद में उसमें एक एल्गोरिथम है, जैसे कि आप YouTube में देखते होंगे कि आपने एक तरह के चित्र देखा तो उसी तरह के चित्र आपके पास में आना शुरू कर देते हैं, वो एल्गोरिथम है। तो इस एल्गोरिथम के सहारे बताएगा कि हाँ, अब यहाँ पर और 5 भूकंप अगर आए, 10 आए, तो यहाँ पर एक बड़े भूकंप का आना बिल्कुल तय है। क्योंकि एक सर आपने बहुत विस्तार से समझाया और सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन फिर ऐप इसीलिए बनाया गया, सुपर कंप्यूटर इसी तरीके से कैलकुलेशन करेगा और उम्मीद है कि ये और बढ़िया और रिफाइन होगा और देश के काम आएगा। बहुत शुक्रिया के सिद्धार्थ साहब आपका। थैंक यू, आपका भी।